फाइल भेज दो पहले मुझे। मुझे पहले व्हाट्सअप कर दो जब लाइव करना। अरे मुझे व्हाट्सअप करो पहले। लाइव कर दो। पुष्पा। विनय। स्वास्तिका। F7। काश। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि आपका जो मैंने सारे टॉपिक आपके कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। अब कोई टॉपिक आपका पेंडिंग नहीं बचा है, चाहे वो साइबर साइबर सिक्योरिटी से हो, चाहे वो ई कॉमर्स का हो, ठीक है। सभी के सभी मैंने जो है आपका कंप्लीट करा दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला था, अ, छुट्टी भी हो चुकी है क्लास की आपकी, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए अब, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने सारे टॉपिक कवर करा दिए हैं। बस अब करना क्या है कि सिर्फ आप लोगों को मेहनत करनी है, ठीक है। सिर्फ आप लोगों को ही मेहनत करनी है। गुड इवनिंग आकाश। ठीक है। तो आप लोगों को ही मेहनत करनी है, ठीक है ना। तो अब इसमें बीच बीच में छुट्टी हो जाए तो इससे कोई माइंड मत कीजिएगा आप लोग, क्योंकि ऑलमोस्ट आपकी सभी क्लास पूरी हो चुकी हैं। अब हम सिर्फ आपको क्या कराएंगे, एमसीक्यू कराएंगे, जैसे कि हमने आपको बोला था टॉपिक वाइज। जितने भी टॉपिक कराए हैं अब तक उन सबके एमसीक्यू कराएंगे। टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है, ठीक है ना। वो तो खैर अलग से कर दी है, लेकिन मैं भी टेस्ट सीरीज अलग से करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, जो मैं बनाऊंगा। तो टेस्ट सीरीज भी कराएंगे और एमसीक्यू भी डेली बेस पे। आज से आपकी क्लास डेली एमसीक्यू चलेगी और टेस्ट सीरीज, जो कि मैं वीक में एक बार आपका टेस्ट लिया करूंगा, ठीक है। तो टॉपिक वाइज एमसीक्यू चलेंगी आपकी, ठीक है। तो जैसे कि सब लोगों को पहले से ही वेट था, है ना, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं था, लेकिन बट एमसीक्यू में ज़्यादा ध्यान था, है ना। तो सामने आपके सामने है, इसको सभी लोग जानते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन स्पेलर एक्टिव करती है, यानी कि स्पेलिंग चेक करने की जो कमांड होती है वो कौन एक्टिव करता है, ठीक है ना। तो वो, ठीक है ना। और मुझे राज, क्या नाम लिखा है, नाइक ने जवाब दिया है ए, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है ना। F7 ही की होती है मेरी, कौन सी की होती है,
F7, ठीक है। अब वापस कर दें, ये भी सेम वही है, ठीक है ना। अब ये जो हम एमसीक्यू पढ़ रहे हैं, ये कौन से पढ़ रहे हैं? एमएस वर्ड के। किसके? एमएस वर्ड के। आप लोगों को पता होगा कि एमएस ऑफिस से भी, एमएस ऑफिस का जो पूरा चैप्टर होता है वहां से सबसे ज़्यादा एमसीक्यू फंसते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर किसका है? एमएस वर्ड का ओनली, ठीक है। एमएस वर्ड का एमसीक्यू है। तो इसमें क्या है? नया दस्तावेज बनाने की शॉर्ट की क्या है? नया डॉक्यूमेंट बनाने की शॉर्ट की क्या है? फटाफट आंसर कीजिएगा, आंसर कीजिए। इजी है बहुत। कंट्रोल विनय कुमार ने नया दस्तावेज बनाने की शॉर्ट की पूछी थी मैंने, ठीक है। और पुष्पा विशाल, पुष्पा विशाल आपने गलत आंसर दिए हैं। कंट्रोल एन सबको पता होनी चाहिए, कंट्रोल एन। कंट्रोल एन दबाएंगे तो क्या होगा? आपकी न्यू शीट, न्यू एक डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, कंट्रोल एन, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन देखिए, एक दस्तावेज को खोलने के लिए कौन शॉर्टकट है? तो दस्तावेज खोलने के लिए, दस्तावेज खोलने के लिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया। दस्तावेज खोलने के लिए, ओपन करने के लिए कौन सा है? कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ हम क्या करते हैं? ओपन कर देते हैं। थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है ये, क्योंकि एमएस वर्ड से रिलेटेड जो है ना इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। अब पांचवा क्वेश्चन देखिए, एक दस्तावेज को बंद करने के लिए शॉर्टकट की कौन सा है? दस्तावेज को बंद करने के लिए, मान लिया कि एक आपका डॉक्यूमेंट खुला हुआ, वर्ड की एक फाइल खुली हुई है, एक शीट खुली है वर्ड की, ठीक है ना। तो उसको कैसे बंद करेंगे? उसको कैसे बंद करेंगे, उसका आंसर दीजिए मुझे, ठीक है ना। सी, कंट्रोल डब्ल्यू, सी आंसर दे रहे हैं आप इसका। आपकी विंडो पे क्या दिख रहा है? हाँ, विंडो पे भी पांचवा क्वेश्चन दिख रहा है, कंट्रोल ओ दे रहे हैं। कंट्रोल ओ तो यहाँ लिखा ही नहीं है। क्वेश्चन का जो भी डालें, देखो जो भी आंसर कर रहा है ना, मैं उसके आंसर मान्य नहीं करूंगा। क्वेश्चन का नंबर जरूर डालें यहाँ पे, क्वेश्चन का नंबर और विद आंसर, ठीक है। क्वेश्चन का नंबर विद आंसर डालें, ठीक है। क्वेश्चन का नंबर और आंसर जरूर डालें। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर जरूर डालें, क्वेश्चन नंबर जरूर डालें। नहीं पता लग रहा किसका जवाब क्या दे रहे हो आप लोग? पांचवे का सी, यानी कि किसी को बहुत कम को पता है, ठीक है। कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल डब्ल्यू। एल टैप 4 से क्या होता है? पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट ही बंद हो जाएगा, वर्ड ही बंद हो जाएगा, ठीक है अंजलि, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट बंद हो जाएगा। सेव करने के लिए, सेव करने के लिए कौन सी कुंजी होती है? सेव करने के लिए कंट्रोल एस, कंट्रोल एस। इसका मैंने बता दिया आपको क्योंकि इजी है, ज़्यादा दिमाग इस पर लगाना नहीं हमें, ठीक है ना। कंट्रोल एस, आगे देखिए, ठीक है ना। इसको भी छोड़ देते हैं। कंट्रोल F4, आदि मतलब पूरे को बंद करने के लिए, ठीक है। एक दस्तावेज पर, आठवां क्वेश्चन देखेगा, एक दस्तावेज पर यानी कि एक न्यू डॉक्यूमेंट पर टेक्स्ट को खोजने के लिए कुंजी का सही समूह क्या है? खोजने के लिए, ठीक है। तो बताइए, खोजने के लिए क्या समूह है, यानी कि फाइंड करने के लिए किसी टेक्स्ट को पूरे डॉक्यूमेंट में फाइंड करना है। जैसे मान लिया किसी में रवि नाम आ गया पूरे टेक्स्ट में, और वो कितनी बार आया है उसको फाइंड करना है, कहाँ कहाँ रवि लिखा है। तो हम उसके लिए कौन सी की यूज़ करेंगे? क्वेश्चन का नाम डालेंगे और तब आंसर देंगे, ठीक है। अगर सुन पा रहे हैं तो, जो लोग वैसे ही हवा में आंसर दे रहे हैं उनका कोई आंसर मैं नहीं काउंट कर रहा हूँ। और अपने आप को लेके बैठो कि आप कितने सही दे रहे हो, कितने गलत आंसर दे रहे हो, ठीक है। स्वास्तिका, 8 का सी, कंट्रोल एफ, कंट्रोल एफ, ठीक है। 8 का सी, कंट्रोल एफ, सी कंट्रोल एफ, गुड। तो कंट्रोल एफ, तो इसका आंसर क्या है? कंट्रोल एफ, क्लियर। आगे चलते हैं।
न्यू डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेज को टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए शॉर्ट की क्या है? टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए क्या शॉर्ट की है? 9 का सी बोला है। आगे चलिए, और आंसर निकल के आ रहे हैं। रिप्लेस करने के लिए पूछ रहा है, रिप्लेस करने के लिए, वर्ड के अंदर रिप्लेस करने के लिए इजी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये वर्ड तो एक ऐसी चीज़ है कि आप लोगों ने बहुत बार प्रैक्टिस किया होगा इसका, ठीक है ना। आगे इसके और भी क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। थोड़ा इजी चल रहा है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग पहले से ही डाउन पड़ जाएं, ठीक है। 8, अभी हम 9 की बात कर रहे हैं पल्लवी, हम 9th क्वेश्चन पे हैं इस टाइम। कंट्रोल, ओके ओके, नो का ए आंसर दिया है, लेकिन ये गलत है। कंट्रोल एच जो होता है हमारा क्या होता है? रिप्लेस की शॉर्ट की होती है। कंट्रोल एच क्या होता है? रिप्लेस की। कंट्रोल आर किसी की शॉर्ट की नहीं होती है, ठीक है। तो कंट्रोल एच जो होती है हमारी, वो रिप्लेस की शॉर्ट की होती है। उसके अंदर जैसे ही आप कंट्रोल एच दबाते हैं तो उसमें रिप्लेस का भी ऑप्शन आ जाता है, फाइंड का भी ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। 9th का सी जो कि सही जवाब है हमारा, ठीक है। किसी पेज पर जाने के लिए शॉर्टकट के रूप में प्रयोग होने वाली कुंजी का समूह क्या कहता है? किसी पेज पर जाने के लिए, किसी पेज पर जाने के लिए, किसी भी पेज पे जाने के लिए, मान लिया कोई पेज पे जाना है, लाइन पे जाना है, कहीं भी जाना है, उस पे जाने के लिए हम किस शॉर्ट की का यूज करते हैं? उस पे जाने के लिए हम किस शॉर्ट की का यूज करते हैं, वो बताइए। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? और उसके वो होती है गो टू कमांड। क्या होती है? गो टू कमांड की एक शॉर्ट की होती है जो कि आपको पता लगानी है, और क्वेश्चन नंबर डालेंगे तब आंसर देंगे। किसी पेज पे मतलब 100 पेज है फाइल में, किसी पर्टिकुलर पेज पे पहुंचना चाहते हो तुरंत पहुंचना चाहते हो तो कैसे पहुंचोगे? या किसी पेज की लाइन पे पहुंचना चाहते हो तो उसकी एक कमांड होती है एक्सेल वर्ड के अंदर, गो टू नाम का एक फंक्शन होता है जिसकी शॉर्ट की इनमें से एक शॉर्ट की है उसकी, ठीक है। तो वो आपको आंसर देना है, ठीक है। 9th, अभी 10 ओके दे रहे हो, ओके ओके, आंसर आ रहे हैं। चलिए, तो इसका आंसर क्या है? जी, कंट्रोल जी, ठीक है। 10 का बी, कंट्रोल जी, गुड। अगला देखिएगा, जिस शॉर्टकट के द्वारा ब्राउजर डॉक्यूमेंट या ब्राउजर पैनल प्रदर्शित होता है वो क्या है? जिस शॉर्टकट के द्वारा ब्राउजर डॉक्यूमेंट या ब्राउजर पैनल शो होता है वो क्या है? कंट्रोल बी है, एल्ट बी है, कंट्रोल प्लस एल्ट होम है, एल्ट होम है। 11वें का आंसर दीजिए, 11वें का आंसर दीजिए, ठीक है। जिस शॉर्टकट के द्वारा ब्राउजर एक डॉक्यूमेंट्स ब्राउजर पैनल प्रदर्शित होता है वो क्या होता है? हम 11वें की बात कर रहे हैं, 11वें का आंसर दीजिए। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो क्या होगा? क्वेश्चन आपके हिसाब से आने लग जाएंगे, ठीक है। एल्ट बी नहीं है, एक दिया है किसी ने आंसर, मुझे किसी को पता नहीं है इसलिए लेट लगा रहे हैं, तो सी इसका आंसर है, ठीक है। एल्ट प्लस कंट्रोल होम दबाएंगे तो ब्राउजर पैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। देवव्रत त्रिपाठी, गलत, ठीक है। अब 12वां क्वेश्चन देखिए, किसी एक्शन का अंडू करने का शॉर्ट की क्या है? तो इसका तो खैर सबको पता होगा ऑलरेडी, है ना। तो कंट्रोल जेड इसका जो है शॉर्टकट है। अगर आप किसी चीज़ को रिवर्स में देखना चाहते हैं दोबारा से, अगर गलती हो जाए तो उसको आप देख सकते हो। तो 11वें का क्या है? कंट्रोल जेड। तो कंट्रोल जेड मैंने टिक मार दिया है इस पर। आगे चलते हैं, 13वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है आपका, किसी एक्शन यानी कि एक्शन को रेडो करने के लिए क्या शॉर्ट की है? रेडो अगर नाम नहीं सुना तो मैं बताऊंगा नहीं, तो आपको आंसर देना है। हम किस पे क्वेश्चन पे हैं? 13 क्वेश्चन पे हैं। 13 क्वेश्चन का आंसर दीजिए, 11वें का आंसर नहीं चाहिए अभी, ठीक है, दीजिए।
एक तो अनडू होता है और एक रेडो होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर दीजिए मुझे। स्वास्तिका 13 का सी। और आंसर दीजिए, आंसर आ रहे हैं। सोनिका, गुड। ये पता है सबको इसका मतलब, है ना। तो सी इसका आंसर है, कंट्रोल वाई, कंट्रोल वाई। आगे चलते हैं। फॉन्ट को बदलने का शॉर्ट की क्या है? फॉन्ट को बदलने का, हम जो ऊपर कॉम्बो बॉक्स होता है उस पर सिलेक्शन करते हैं और उसको फॉन्ट बदल देते हैं उसका, है ना, माउस से करते हैं। तो इसका फॉन्ट बदलने का शॉर्ट की बताइए। एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड में फॉन्ट बदलने का शॉर्ट की, ठीक है, बताइए। हाँ, 14 क्वेश्चन पे है हम इस टाइम। आंसर दीजिए। फॉन्ट को बदलने का शॉर्ट की, फॉन्ट को बदलने का शॉर्ट की पूछ रहे हैं आपसे। और यकीन मानिएगा एग्जाम में ऐसी ऐसी शॉर्ट की पूछी जाती हैं जो कि इजीली किसी को पता नहीं होती हैं। बफरिंग हो रही है तो वो आपकी नेट की वीडियो में गलती है, नेट की स्पीड बढ़वाओ। विनय कुमार, अंजलि ने क्या आंसर दिया है? डी। ओके, और भी आंसर दीजिए सब लोग। ओके, आकाश ने भी आंसर दिया है अपना। कृष्णा, जो भी आंसर दे रहे हैं वो क्या करेंगे, क्वेश्चन का नंबर जरूर डालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन का नंबर डालना जरूरी है ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग कितने सीख रहे हैं और कितना आपको आता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया? तो चलते हैं आगे। तो क्या आंसर है इसका? डी। डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ प्रेस करेंगे तो क्या होगा, फॉन्ट को बदलने का आपको मौका मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट शॉर्ट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ। क्लियर? आगे देखिए, किस शॉर्ट की के द्वारा हम फॉन्ट की साइज को बदल सकते हैं? फॉन्ट की साइज को बदल सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस, तो ये तो हमने बता दिया था, ये तो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है ना, ये गलत है। आगे चलते हैं। माउस के प्रयोग बिना केवल कीबोर्ड के प्रयोग से किसी टूल को रिबन रिबन पे से चुनने के लिए कुंजी को प्रेस करके आप की टिप को प्रदर्शित कर सकते हैं। बहुत कॉमन आंसर है ये, बहुत ज़्यादा यूजफुल भी है। 16वें का आंसर आपको देना है और ये आई होप आप सब लोगों ने करके भी देखा होगा इसको, ठीक है। तो मुझे इसका आंसर दीजिए आप लोग 16वें का। बहुत अच्छी चीज़ बता रहा है वो। जो हमारे जो मेन्यू की टिप टूल होती है ना, टूल रिबन जो होता है उस पे देखो क्या होता है, उस रिबन पे क्या होता है, बहुत सारे सेव, ओपन, कट, कॉपी, पेस्ट, है ना, बहुत सारे मेन्यू बार बने होते हैं, ठीक है, बहुत सारे मेन्यू बार। तो क्या होता है कि एक ऐसी की है जैसे हम प्रेस करेंगे तो सारे के सारे वो हाईलाइट हो जाते हैं और वो उनकी शॉर्ट की सामने आ जाती है, ठीक है ना। ठीक है, 16वें का आंसर दीजिएगा आप मुझे। आंसर क्या दे रहे हैं आप? ओके, रजराता, ओके, सोनिका, बाकी सब कहाँ चले गए? ओके, ठीक है, ए क्या है इसका सही आंसर है। जैसे ही आप ए प्रेस करेंगे तो क्या होगा, टिप, टूल टिप जो है हाईलाइट होने लगती है। टूल टिप क्या है? विनय कुमार दास, गलत आंसर। टूल टिप हाईलाइट होने लगती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। एक लाइन
ब्रेक बनाने के लिए क्या होता है, एक लाइन में ब्रेक बनाने के लिए क्या होता है, शिफ्ट प्लस एंटर होता है, कंट्रोल प्लस एंटर होता है, शिफ्ट प्लस टैब होता है, कंट्रोल प्लस टैब होता है। एक लाइन ब्रेक बनाने के लिए, एक लाइन में ब्रेक बनाने के लिए क्या शॉर्ट की होती है। आंसर क्वेश्चन का नंबर जरूर डालेंगे, क्वेश्चन का नंबर डालना जरूरी है, ठीक है ना। आंसर दीजिए। हाँ शिफ्ट, हाँ शिफ्ट का तो खैर चलो सही है आंसर। कंट्रोल टैब, शिफ्ट टैब बता रहे हो आप लोग हैं। चलिए देखते हैं क्या आंसर सही होता है। नहीं मालूम। तो ए इसका सही आंसर है, शिफ्ट प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर। ओके 18वां क्वेश्चन देखिए, ऑप्शनल फील्ड इंस्ट्रक्शन को रखने वाली वर्ड की फील्ड कहलाती है। ऑप्शनल फील्ड, ऑप्शनल फील्ड इंस्ट्रक्शन को रखने वाली वर्ड की फील्ड कहलाती है क्या, सब डॉक्यूमेंट, सिंबल, सिग्नल, स्विच। क्वेश्चन नंबर डालिए और आंसर दीजिए। ऑप्शनल फील्ड इंस्ट्रक्शन को रखने वाली वर्ड की फील्ड कहलाती है सब डॉक्यूमेंट, सिंबल, सिग्नल, स्विच। चलिए आंसर दीजिए। हाँ ओह, ऐसा तो नहीं, क्वेश्चन तो समझ में नहीं आया आप लोगों के, आपने आंसर भी दे दिया। ऑप्शनल फील्ड इंस्ट्रक्शन को रखने वाली वर्ड की फील्ड कहलाती है सब डॉक्यूमेंट नहीं है, सब डॉक्यूमेंट नहीं है, पढ़ लेना, आपको रीड की ज़रूरत है। ओके बहुत अच्छी बात, स्विच इसका आंसर है, ठीक है अंजलि बघेल। तो पढ़ना इसके बारे में, ऑप्शनल फील्ड इंस्ट्रक्शन, ठीक है अगर नहीं पता किसी को। अब आप आगे चलिएगा, बिजनेस लेटर की आवश्यक कंपोनेंट की सूची, घटक मतलब कंपोनेंट की सूची में होते हैं। बिजनेस लेटर की आवश्यक कंपोनेंट की सूची में होते हैं। बिजनेस लेटर, डेटा लाइन एंड इनसाइड एड्रेस, मैसेज, सिग्नेचर ब्लॉक, ऑल ऑफ अबाव। देखिए इसमें क्या है, बिजनेस लेटर, आपने कोई भी लेटर टाइप किया, ठीक है ना, कोई भी लेटर टाइप किया, उसमें क्या मेन मेन क्या पॉइंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स मेन मेन क्या डालते हैं, क्या डालते हैं आप उसमें, डेटा लाइन एंड इनसाइड एड्रेस डालते हैं, मैसेज डाल सकते हैं उसमें, सिग्नेचर का ब्लॉक डाल सकते हैं, या सभी कुछ डाल सकते हैं। एमसीक्यू क्लास अंशु अब से डेली चलती है, ठीक है ना, हमने टॉपिक कवर करा दिए हैं आप सभी लोगों के, अब से सिर्फ एमसीक्यू टेस्ट सीरीज चलने वाली है, ठीक है। आपकी जो क्लासेस में क्या होगा, सिर्फ एमसीक्यू और आपका क्या चलेगा, एमसीक्यू और टेस्ट सीरीज, ठीक है, क्योंकि कोर्स हमने ऑलमोस्ट सब कंप्लीट करा दिया है, ठीक है, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ अबव, ठीक है, समझा दिया मैंने आपको इसका मतलब है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, 20 में देखिए, वर्ड वेब ऑथरिंग टूल रखता है जो आपके वेब पेज पर शामिल करने के लिए अनुमति देता है। वर्ड वेब ऑथरिंग टूल रखता है जो आपके वेब पेज पर शामिल करने के लिए अनुमति देता है। बुलेट्स, हाइपरलिंक्स, साउंड्स, ऑल ऑफ अबाउ। क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा है, समझिए। वर्ड वेब ऑथरिंग टूल रखता है, एक टूल है इसके पास में,
वर्ड के पास, जो आपके वेब पेज पर शामिल करने की, आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स को वर्ड पे मतलब कि वेब पेज पे शामिल करने की अनुमति प्रदान करता है, ऐसा एक टूल है। तो 20 का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 का। उसमें कह रहा है कि क्या अनुमति, बुलेट्स की अनुमति देता है, हाइपरलिंक्स की अनुमति देता है, साउंड्स की अनुमति देता है, किस किस की अनुमति देता है, वो ये पूछ रहा है, या किसी की भी नहीं देता या फिर सबकी देता है। आंसर को मैंने हल्का सा डिस्क्राइब कर दिया है, आगे तुम्हारे हाथ में है, आंसर दीजिए। गो हो दीजिए आंसर। दो, मैं जिसका वेट करता हूँ ना वो नहीं बताता कोई भी मुझे। चलिए, ये हमारा आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, वो सारी की सारी परमिशन देता है हमको, ठीक है ना, वो सारी की सारी परमिशन हमें देता है, बुलेट्स, हाइपरलिंक, साउंड्स और ऑल अबव, यानी कि सब कुछ देता है हमें। तो इसका आंसर यही है, ठीक है ना। 21 का, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के बाईं तरफ क्या उपस्थित होता है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के बाईं तरफ क्या उपस्थित होता है। इसी टाइप के जो क्वेश्चन है, स्वास्थ्य का गलत हो गया, इसी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ऐसे ही एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यानी कि मैंने आपको याद करो, मैंने आपको जब वर्ड एक्सेल सिखाया था, स्पेशली वर्ड जो मैंने आपको सिखाया था, तो मैंने आपको बोला था कि इसकी जो इसका जो व्यू है, इसका जो लेआउट है, इसको, इस लेआउट को अपने दिमाग में रख लो, ताकि वो आपसे इमेज भी पूछ सकता है, कौन सी चीज कहाँ किस मेन्यू बार में है वो भी पूछ सकता है आपसे। तो कुछ इसी हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के बाईं तरफ क्या उपस्थित होता है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल कैसा होता है, वर्टिकल ऐसे होता है, और वर्टिकल ऐसे होता है, और हॉरिजॉन्टल इस तरीके से होता है स्क्रॉल बार जो वर्ड के अंदर होता है, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि उसके बाईं तरफ क्या उपस्थित होता है, उसके बाईं तरफ क्या उपस्थित होता है, ठीक है, क्या उपस्थित होता है। अभी तक तो कोई पहुंच ही नहीं पाया, दीजिए बताइए। क्या हुआ, नहीं पता किसी को भी। व्यू बटन्स, क्या होता है, व्यू बटन, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, इसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा आप मार्जिन बदलने के लिए प्रयोग करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो टूल बार है, जो डायलॉग बॉक्स है टूल बार बोलो, उसको मार्जिन बदलने के लिए करते हैं, जो वर्ड में मार्जिन होते हैं ना, उसको बदलने के लिए करते हैं, उसका आंसर दीजिए। चलिए आंसर दीजिए। बाईस का बी, ओके, सही जा रहे हैं, थोड़ा 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 सही जा रहे हैं सब लोग। आज जिनको ज़्यादा ही पता होता है तो बिल्कुल सजा के भेज देता हूँ मैं। सोनिका, सजा के भेज दो एकदम। गायत्री, आपका तो गलत हो गया, आपका तो गलत हो गया। ठीक है,
तो क्या होगा इसका, इसका आंसर है हमारा बी, पेज सेटअप एंड डायलॉग बॉक्स, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। अब आगे चलते हैं, एमएस वर्ड से वर्ड डॉक्यूमेंट को ईमेल करने की का तरीका क्या है। एमएस वर्ड से देखिए इसी टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं एमएस ऑफिस से, आपको शायद पता होगा, जिन्होंने एग्जाम दिया होगा उनको भी पता होगा। एमएस वर्ड से वर्ड डॉक्यूमेंट को ईमेल करने का तरीका क्या है। देखो यहाँ पे हमें प्रैक्टिकल की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ती है, प्रैक्टिकल की। आपको कितनी प्रैक्टिकल नॉलेज है, कितनी पीडीएफ पढ़ लो, कितने ही एमसीक्यू पढ़ लो, कोई नॉलेज आपको नहीं होने वाली है, जैसे कि मैंने अपनी हर वीडियो में बोला था आप लोगों को। तो अब इस टाइप के डॉक्यूमेंट को देखने, ये वही बता सकता है जिसने थ्योरी नहीं पढ़ रखी, जिसने रियल में, आप लोग भी जो आंसर दे रहे हैं ना, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि जो आप लोग जो आंसर दे रहे हो आपने वर्ड पे बैठ के काम किया है, इसलिए आप आंसर दे रहे हो, ना कि थ्योरी से पॉसिबल नहीं है। जब तक आप खुद, आपको विजुअलाइजेशन ना हो जाए, जब तक आप खुद खुद ना देख लो, तो आप आंसर नहीं दे सकते। तो क्या मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ। आप लोग बैठे हो वर्ड पे, अपने प्रैक्टिकल किया है, इसलिए आप आंसर दे रहे हो, इसलिए मैंने आपको सारा प्रैक्टिकल समझाया था। ठीक है ना, सब चीज मैंने जो जो प्रैक्टिकल हो सकता है मैंने आपको वो समझाया था। ठीक है, एमएस वर्ड से वर्ड डॉक्यूमेंट को ईमेल करने का तरीका क्या है। एमएस ऑफिस क्या कह रहा है कि ऑफिस बटन सेंड, ये वाला तरीका है। ठीक है ना, सेव द फाइल एंड ईमेल अटैचमेंट, स्टार्ट आउटलुक एंड अटैच द फाइल वाइल ओपन इन वर्ड, दिस इज एन इम्पॉसिबल ऑपरेशन। इनमें से कोई सा एक तरीका बताइए आप मुझे। ठीक है ना, और क्वेश्चन आंसर जरूर डालें, बिना उसके बात ना करें कोई भी। हाँ जी, आंसर आ रहे हैं। बफरिंग हो रही है, नेट तुम्हारा स्लो है। बफरिंग तो मुझे साफ दिख रहा है, यहाँ पे बफरिंग नहीं हो रही है। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर, आंसर इसका क्या है हमारा 23 का ए, 23 का ए। ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे, सेंड टू ईमेल रेसिपिएंट। ठीक है ना, क्लियर हो गया, ये हमारा सही आंसर है। अब आगे चलते हैं 24, एमएस वर्ड की का स्क्रीन एलिमेंट जो सामान्यतः टाइटल बार के नीचे आता है, ठीक है, तथा वर्गीकृत विकल्प प्रदान करता है। एमएस वर्ड का स्क्रीन एलिमेंट सामान्यतः टाइटल बार के नीचे आता है। स्क्रीन एलिमेंट, टाइटल बार कहाँ होता है, सबसे टॉप पे होता है, उसके नीचे क्या आता है, टाइटल बार के नीचे आता है, तो वर्गीकृत विकल्प कहलाता है। मेन्यू बार, टूल बार, स्टेटस बार, ऑल ऑफ अबव। टाइटल बार के जस्ट नीचे क्या आता है, मेन्यू बार आता है, टूल बार आता है, स्टेटस बार आता है। मेरे ख्याल से स्टेटस बार तो नीचे होता है, बाकी आप लोग जाने। ठीक है, जल्दी दीजिए आंसर। जस्ट ये किसी थ्योरी में नहीं मिलने का, जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे किसी थ्योरी में नहीं मिलने का। क्या पूछ रहा है, हाँ आंसर देने लग रही। चलो, हम्म, अंशु, गुड। तो क्या आता है टाइटल बार के नीचे, जस्ट जस्ट आता है मेन्यू बार। गुड, तो मेन्यू बार पे हमने क्लिक कर दिया तो मेन्यू बार हमारा आ गया है। ठीक है ना, वर्ड 2007 में जूम, जूम में होता है, किस में होता है जूम, देखो वही क्वेश्चन आ गया सेम। वर्ड 2007 की बात कर रहा है, में जूम ब्लैंक किस में होता है, जूम का जो ऑप्शन है वो इनमें से किस मेन्यू बार में होता है, व्यू टैब में होता है, होम टैब में होता है, स्टेटस बार में होता है। अब स्टेटस बार तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है ना, और ए और सी में और ए और सी वैसे ही गलत हो गया। तो क्या बचा मेरे पास में, होम टैब और व्यू टैब। देखो कितना अच्छा ऑप्शन बनाया है। स्टेटस बार खत्म, क्योंकि ये होता ही नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। इसके बाद बचा डी, डी कह रहा है कि ए एंड सी, तो सी जब मेरा खत्म हो गया तो डी भी मेरा ऑटोमेटिक खत्म हो गया। बचा क्या मेरा, होम टैब और व्यू टैब। अब आपके हाथ में आंसर है, दीजिए। 25 का डी, मैंने तो ऑलरेडी खत्म कर दिया था वो। दीपांजलि, दीपांजलि, दीपांजलि ने काफी अच्छी पढ़ाई करी है भाई। गायत्री,
व्यू टैब, थोड़ा सा विचार करो, व्यू आता है, व्यू टैब आपका सही आंसर है, बट एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है। स्टेटस बार, होम टैब, चलो होम टैब में तो खैर ऑब्वियसली होगा ही नहीं। सोनिका ने दिया है बी, होम टैब। सॉरी बट होम टैब में तो नहीं होता। जूम की बात कर रहा है वो, जूम अब अधिकतर दिखने वाली चीज किस में होती है, दिखने वाली चीज व्यू समथिंग लाइक होती है ना, रिव्यू टाइप व्यू, है ना, जो दिखने वाली चीज होती है, तो ऑब्वियसली हम लोगों को पता होना चाहिए कि दिखने, जूम को दिखने वाली चीज मानी जाती है, दिखने वाली चीज किस में होगी, व्यू में होगी ऑब्वियसली, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे एक ऑप्शन डाल दिया है इसने 2007, 2007 में जूम होता है। अब वो 2007 में दो जगह जूम बता रहा है वो, दो जगह। 25 का ए, 25 का डी, पुष्पा, पुष्पा, ओके, ओके, चलिए, तो 25 का डी, व्यू तो कंफर्म था ही हमें, स्टेटस बार में कंफ्यूजन था बस, ठीक है। 26 का देख लीजिए, एक छोटी हॉरिजॉन्टल लाइन, छोटी हॉरिजॉन्टल लाइन है जो एक दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स के निष्कर्ष को दर्शाती है। हॉरिजॉन्टल लाइन डॉक्यूमेंट के निष्कर्ष को दर्शाती है। इंसर्शन पॉइंट है, एंड मार्क है, स्टेटस इंडिकेटर है, स्क्रॉल बॉक्स है। ब्लैंक छोड़ो उसको, ब्लैंक में से इसमें से एक चीज आएगा, इंसर्च, आप जैसे ऐसे पढ़ लो, इंसर्शन पॉइंट, इंसर्शन पॉइंट एक छोटी हॉरिजॉन्टल लाइन है जो एक दस्तावेज को निष्कर्ष रूप से दर्शाती है, या फिर एंड मार्क एक छोटी लाइन होती है ना, या स्टेटस इंडिकेटर एक छोटी हॉरिजॉन्टल लाइन है, या स्क्रॉल बॉक्स एक छोटी। आपको यहाँ पर रखे, ये ऑप्शन यहाँ रखना है और आंसर का जवाब देना है, ठीक है। आंसर दीजिए। एक छोटी हॉरिजॉन्टल लाइन है जो दस्तावेज के निष्कर्ष को दर्शाती है। आपने देखा होगा जब आप वर्ड में काम करते हैं, जब आप वर्ड में काम करते हो तो एक सिंबल बनता है उसमें, छोटा सा हॉरिजॉन्टल लाइन का एक सिंबल बनता है ना, वो हटाने पे आ जाता है और लगाने लगाने पे लग जाता है, सभी लाइनों पे लग जाता है वो, है ना, आपने देखा होगा, ठीक है। गलत जवाब, ठीक है, एंड मार्क, एंड मार्क होता है वो, क्या होता है, एंड मार्क, बी, बी इसका सही आंसर है। लगा कर देखना इसको, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। छोटे वर्ग जिन्हें कहा जाता है, छोटे वर्ग जिन्हें कहा जाता है किसी ग्राफिक के चारों ओर चयन आयात, आयत पर ग्राफिक आयामों को बदलने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। छोटे वर्ग जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्क्रॉल बॉक्स कहा जाता है, सीजिंग हैंडल्स कहा जाता है, स्टेटस इंडिकेटर कहा जाता है, मूव हैंडल्स कहा जाता है। तो छोटे वर्ग जिन्हें, छोटे वर्ग जिन्हें कहा जाता है किसी ग्राफिक्स के चारों ओर चयन आयत, आयत पर ग्राफिक या आयामों को बदलने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है, क्या है, इनमें से एक आंसर सही है। तो क्वेश्चन मैं इंग्लिश में भी तो बोल रहा हूँ, ठीक है अंशु, जो टिपिकल सा होता है उसमें तुम्हें इंग्लिश की जरूरत पड़ जाती है ना, और जो थोड़ा नॉर्मल होता है उसमें तुम्हें जरूरत नहीं पड़ती, बट ऐसा होता नहीं है। तो 27 का आंसर दीजिए, छोटे वर्ग जिन्हें सीजिंग हैंडल्स कहा जाता है, ठीक है, सीजिंग हैंडल्स कहा जाता है, सीजिंग हैंडल कहा जा सकता है, ठीक है ना, यूज करके देखिएगा, ठीक है ना। 28 का देखिएगा, 28, यदि आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8 प्रेस करते हैं तब क्या होता है। देखो वहां तो हमारे पास में कंप्यूटर होते हुए भी हम प्रेस नहीं कर सकते हैं कि वर्ड खोलो और अपना आंसर दे दीजिए, ठीक है ना। यदि आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के साथ में F8 प्रेस करते हैं तो क्या होता है, इनमें से एक आंसर है आपका, बताइए क्या होता है।
बताइए क्या होता है? अट्ठाईस का सी आंसर दिया है दीपांजलि ने। कह रहा है कि इट इज द पैराग्राफ ऑन विच इंसर्टेशन लाइन इज नन ऑफ दीज। 28 का बी, स्वास्थ्य का 28 का बी, इट एक्टिव्स द रेक्टेंगुलर सिलेक्शंस। ये रेक्टेंगुलर सिलेक्शंस को एक्टिव कर देगा। ये हमारा सही आंसर है बी। आप जिन्होंने तुक्के में दिया है वो गलत मान लें अपने आप को, ठीक है। कॉपीराइट सिंबल बनाने के लिए शॉर्ट की का यूज किया जाता है। कॉपीराइट सिंबल, कॉपीराइट सिंबल होता है ना उसको, यानी कि ब्रैकेट में आर लिखा होता है। कॉपीराइट सिंबल बनाने के लिए क्या यूज करता है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी ऑलरेडी गलत है, कंट्रोल सी से क्या होता है? कॉपी होती है। एल्ट सी, और फिर क्या है? एल्ट प्लस कंट्रोल सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट सी, कौन सा है? आंसर दीजिए। कॉपीराइट सिंबल बनाने के लिए, कॉपीराइट सिंबल बनाने के लिए क्या है? कॉपीराइट सिंबल बनाने के लिए क्या यूज होता है? बताइए। दीपांजलि ने दिया है आंसर 29 का ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। अच्छी पढ़ाई है। स्वास्तिका, वेरी गुड। दीपांजलि ए, स्वास्तिका डी। तो एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, ये होता है वर्ड में काम करने का फायदा, ठीक है। कॉपीराइट सिंबल बन जाएगा, रजिस्टर्ड लोगो बन जाएगा। आगे चलते हैं। की स्ट्रोक कंट्रोल प्लस आई प्रयोग में लाई जाती है। की स्ट्रोक कंट्रोल प्लस आई प्रयोग में लाई जाती है किसके? इंक्रीज फॉन्ट साइज, insert the break line, applies italic format to selected text, indicate the text should be bold। बताइए। इजी है बहुत, आंसर दीजिए। इजी है, आंसर दीजिए। बताइए। 30 का, अच्छा, दो ही आंसर आए हैं बस अभी तक, और किसी को नहीं पता? इजी आंसर है फिर भी नहीं पता किसी को? चलिए। सी, सी हमारा क्या है? इटैलिक करने के लिए होता है। कंट्रोल आई किसके लिए होता है? इटैलिक करने के लिए होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से जो एमएस वर्ड स्क्रीन के रूलर पर अवेलेबल नहीं होता, निम्नलिखित में एमएस वर्ड की स्क्रीन के रूलर के रूप में अवेलेबल नहीं होता है, नहीं होता है। क्या है? क्या है? टॉप स्टॉप बॉक्स, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, सेंटर इंडेंट। देखिए निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा एमएस वर्ड स्क्रीन, जो एमएस वर्ड की स्क्रीन खुली होती है उसके रूलर पर अवेलेबल नहीं होता? जो रूलर होते हैं ना, एक रूलर ऐसे लगा होता है, ठीक है ना, रूलर ऐसे लगा होता है इस तरीके से, इस तरीके से रूलर लगा होता है। उसमें लेफ्ट इंडेंट भी होता है, राइट इंडेंट भी होता है, सब कुछ होता है उसमें, ठीक है ना। तो आप मुझे बताओ उसमें अवेलेबल क्या नहीं होता? अवेलेबल क्या नहीं होता? 31 का आंसर दीजिए। नहीं होता पूछ रहा है, ठीक है ना।
31 का ए। टॉप स्टॉप बॉक्स, ये क्या होता है टॉप स्टॉप बॉक्स? है, गलत जवाब दे रहे हो। सेंटर इंडेंट नहीं होता उसमें। क्या नहीं होता? सेंटर इंडेंट। हमेशा लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, ठीक है, हमेशा होते हैं लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट। आगे चलो। 32, वर्ड में पैराग्राफ के लिए डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? वर्ड में पैराग्राफ के लिए डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? पढ़ो यार इसे, टाइम लगेगा इसमें। वर्ड में पैराग्राफ के लिए डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? क्या होता है? लेफ्ट अलाइंड और फ्लश मार्जिन एट द लेफ्ट एज एंड अनइवन एज। एट एज मीन्स बराबर, एट द राइट एज। चलो छोड़ो उसको, मैं बता देता हूँ। इसका ये आंसर है हमारा, ठीक है, ये आंसर है, क्योंकि इसे पढ़ने में भी काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है ना, एग्जाम में आ गया तो पढ़ने में टाइम कंज्यूम होगा। एमएस वर्ड में कंट्रोल एस किसके लिए होता है? सेव के लिए होता है, ठीक है, ये भी मैं पता है आप सब लोगों को। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू के प्रयोग के लिए होता है। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू किसके यूज के लिए होता है? ये अभी थोड़ी देर पहले भी आया था, थोड़ी देर पहले भी आया था, इसका आंसर दीजिए, लेकिन दूसरे वे में है ये, ठीक है, दूसरे वे में है ये, ठीक है, आंसर दीजिए। 34 का आंसर दीजिए। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, जो कि अभी थोड़ी देर पहले ऑप्शन में आया था, ठीक है ना, डब्ल्यू के लिए प्रयोग में होता है। सेव एंड प्रिंट द डॉक्यूमेंट, सेव एंड क्लोज द वर्ड एप्लीकेशन, सेव एंड क्लोज द सेव एंड क्लोज द डॉक्यूमेंट, सेव एंड क्लोज द डॉक्यूमेंट, विदाउट सेव क्लोज डॉक्यूमेंट। 34 का क्या आंसर दिया? विदाउट सेव क्लोज डॉक्यूमेंट दिया आपने विनय, आंसर दीजिए। अच्छा, कंट्रोल डब्ल्यू विदाउट सेव के लिए होता है। आंसर पता नहीं कहाँ से देख के दे रहे हो, और जिनको नहीं पता वो बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, है ना। तो ये मत समझना कि आपका गलत, वो आंसर आपका गलत है जो नहीं दे रहे हैं आप, ठीक है ना। तो इसका आंसर है सेव एंड क्लोज द डॉक्यूमेंट, सेव एंड क्लोज द डॉक्यूमेंट्स, ठीक, क्लियर। सेव एंड क्लोज द, अभी हमने पढ़ा था कंट्रोल डब्ल्यू के बारे में, ठीक है ना। तो सेव, जो तुमने आंसर दिया है सेव एंड क्लोज द वर्ड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब समझ रहे हो, पूरी की पूरी वर्ड की जो सॉफ्टवेयर है वही बंद कर देगा, ठीक है। आगे चलिए। F12 कुंजी खोलती है, क्या खोलती है? सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलती है, F12 जैसे प्रेस करेंगे, ओपन डायलॉग बॉक्स खोलती है, सेव डायलॉग बॉक्स खोलती है, क्लोजिंग डायलॉग बॉक्स खोलती है। क्लोजिंग डायलॉग बॉक्स कुछ होता नहीं है, इन तीनों में से आपको आंसर देना है। 35, F12, F12 क्या प्रेस करती है? ठीक है, देख लो। सेव एज डायलॉग बॉक्स, ओपन डायलॉग बॉक्स, सेव डायलॉग बॉक्स, क्लोज डायलॉग बॉक्स कुछ होता नहीं है, इसलिए तीन में से आपको एक आंसर देना है। दीजिए 35 का आंसर दीजिए। हम्म, 35 का ए, ओके, तो क्या 35 का ए, सेव एज डायलॉग बॉक्स, सेव एज डायलॉग बॉक्स, जैसे ही तुरंत करोगे तुरंत के तुरंत सेव करने का मौका मिलेगा आपको फाइल को, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। कंट्रोल प्लस आई, ये तो हमने पढ़ लिया, दोबारा क्यों पढ़ें इसको हम। कंट्रोल प्लस आई ये भी हमने पढ़ लिया है, लेकिन देखो मतलब कि जो है घुमा फिरा के दे रखा है ना, घुमा फिरा के दे रखा है। आगे चलते हैं, कंट्रोल जे देखते हैं ना, कंट्रोल जे किसके लिए प्रयोग होता है? 38 का देखिए, कंट्रोल जे किसके लिए प्रयोग होता है? कंट्रोल जे
बिना देखे आंसर दीजिएगा 38 का। कंट्रोल जे का प्रयोग पूछ रहा है एमएस वर्ड में। आंसर दीजिए 38 का। ओके, और दीजिए आंसर 38 38 38। गुड 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 गुड। तो इसका आंसर है ए, अलाइन जस्टिफाई। जस्टिफाई हो जाती है। जस्टिफाई मीन्स क्या, यहाँ से भी बराबर और यहाँ से भी बराबर। जब आप कुछ टाइप करते हैं तो यहाँ से बराबर और यहाँ से बराबर होता है ना, लेटर पूरा अच्छा लगता है देखने में वो, तो वो हमारा आंसर होता है अलाइन जस्टिफाई। क्लियर। और अब होता है हमारा दस्तावेज का वह पोर्शन, यानी कि डॉक्यूमेंट का वह पोर्शन कौन सा होता है जिसमें आप सर्टेन पेज फॉर्मेटिंग विकल्प को सेट करते हैं। सर्टेन पेज फॉर्मेटिंग को सेट करते हैं कि इसमें पेज में से इसमें ऑप्शन है पेज, डॉक्यूमेंट, सेक्शंस, पेज सेटअप। पेज सेटअप पूछ रहा है दस्तावेज का वह कौन सा पोर्शन है जिसमें आप सर्टेन पेज फॉर्मेटिंग का विकल्प सेट करते हैं। पेज फॉर्मेटिंग का विकल्प पूछ रहा है, बताइए। पेज फॉर्मेटिंग का विकल्प, पेज, डॉक्यूमेंट, सेक्शंस, पेज सेटअप। पेज सेटअप तो खैर नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। तो दस्तावेज का वह पोर्शन कौन सा है जिसमें एक आप सर्टेन पेज फॉर्मेटिंग, इसका आंसर नहीं पता होगा। डी तो वैसे ही मैंने गलत बता दिया था, आपने डी बता रहे हो। सेक्शन, किसी को कुछ डाउट हो तो कंफर्म कर लेना। आगे देखिए, यदि आपको वर्ड को डबल अंडरलाइन करने की आवश्यकता है तो आप इसे कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान में दीजिए। यदि आपको वर्ड को डबल अंडरलाइन करने की आवश्यकता है तो इससे तो आप कैसे करेंगे। यदि आपको डबल अंडरलाइन करनी है, डबल अंडरलाइन, सिंगल तो आती है कंट्रोल यू से, लेकिन डबल कैसे आती है वो देख लीजिएगा। ठीक है ना। आंसर दीजिए। पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा इसको। स्वास्तिका, बड़ी अच्छी नजर है भाई। पल्लवी, गुड। पल्लवी ने क्या आंसर दिया है। गो टू द फॉर्मेट मेनू, देन फॉन्ट ऑप्शन। फॉर्मेट मेनू कौन सा होता है भाई इसके अंदर। 40 का आकाश। क्या जो ए आंसर दे रहे हैं, क्या आपको पता है कि गो टू द फॉर्मेट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू कौन सा होता है। चलो चलो, फॉर्मेट मेन्यू एंड फॉन्ट ऑप्शन, फॉन्ट ऑप्शन, ओपन अंडरलाइन स्टाइल एंड चूज। फॉन्ट ऑप्शन, फॉर्मेट मेन्यू लिखा था वहां पे। ठीक है, तो हमारा क्या है, सी हमारा सही आंसर है। सेलेक्ट, सबसे पहले क्या सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट को, फिर चूज करेंगे फॉर्मेट को, फिर फॉन्ट एंड टैब को जाएंगे, फिर ओपन अंडरलाइन, और ओपन अंडरलाइन के बाद स्टाइल चूज करेंगे, डबल अंडरलाइन का, सिंगल अंडरलाइन, जो हमें करनी है। अंडरलाइन का सेलेक्ट चूज करते हैं हम। ठीक है, तो डी हमारा वैसे ही गलत हो गया जिसने भी डी आंसर दिया है। ठीक है, सी हमारा सही आंसर है। आगे चलती है, आप बिल्कुल वही फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करेंगे जैसे आपको दूसरे टेक्स्ट में की है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है,
copy the text and paste a new location when type the new text align. Copy the text and click the paste special tool on new place. Select the text, then click on format printer and select a new text. ठीक है, और डी ऑल अप अबाउ। 41 का आंसर बहुत ही अच्छा आंसर है, 41 का आंसर दीजिए। इजी है और आपने यूज किया होगा पक्का। 41 का आंसर दीजिए, जिसने प्रैक्टिकल किया है वो उसका आंसर जरूर देगा। फोर्टी वन ठीक है, ओके। 41 का सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। सी हमारा क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं 42 देखते हैं। 42 में क्या है, जब आपको टेक्स्ट का कोई पोर्शन चुनना होता है तो टेक्स्ट के स्टार्ट में क्लिक करके फिर स्क्रॉल करके नीचे आकर टेक्स्ट के अंत पे क्लिक करते हैं, बटन को दबाए रखें, इसके बीच संपूर्ण टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। आपको कोई पोर्शन चुनना है टेक्स्ट का, कोई पोर्शन, आपने प्रैक्टिकल करके देखा होगा इसका, ठीक है। टेक्स्ट को सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। बटन दबाएं रखें तो बीच में क्या होता है, टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल से होता है, ऑल्ट से होता है, शिफ्ट से होता है, टैब से होता है, किससे होता है वो, ये प्रैक्टिकली की बात है। फोर्टी टू का ए आंसर दिया है, 42 का ए आंसर, 42 का डी भी दिया है लोगों ने, बट ये तो हमने ऑलरेडी प्रैक्टिकल में किया होगा आप लोगों ने। 42 का कंट्रोल तो कहीं से भी नहीं होता, शिफ्ट होता है भाई, शिफ्ट, शिफ्ट होता है, शिफ्ट, ठीक है। बघेल ने सही आंसर दिया है, अंजलि ने, शिफ्ट, शिफ्ट दबाओगे जब तो ये क्या लिखा है, बटन दबाए तथा शिफ्ट का बटन दबाए रखने से इसी बीच का संपूर्ण टेक्स्ट सेलेक्ट होता है, पूरा का पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता है शिफ्ट दबाते ही, ठीक है। शिफ्ट का यही तो रोल होता है, शिफ्ट का यही तो रोल होता है। अब आगे देखिए, मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, कंट्रोल प्लस एंटर, अल्ट प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर, स्पेस प्लस एंटर। देखिए बताइए। मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, लाइन ब्रेक की शॉर्टकट कुंजी, शॉर्टकट पूछ रहा है लाइन ब्रेक करने का, कंट्रोल प्लस एंटर, अल्ट प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर, स्पेस प्लस एंटर। स्पेस प्लस एंटर से तो कुछ होता नहीं है, देखो बाकी सबसे होता है। तो आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। शिफ्ट प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर हमारा क्या है, सही जवाब है, ठीक है। ये सब चीजें देखिए, ये सब चीजें मैं ऐसे कैसे कर रहा हूँ, ये सब चीजें प्रैक्टिकली होती हैं, है ना। ये सब चीजें किससे आती हैं, प्रैक्टिकल, यानी कि जब आप वर्ड का अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तब आती हैं। अब मैं आपसे ये बोलूंगा कि 43 आंसर है जो कि मैंने लास्ट कर दिया अभी के लिए, ठीक है। अब इसके आगे का आंसर हम कल से दोबारा बैठेंगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज है एक प्रकार की। तो अभी कल आपको वर्ड ही पढ़ के आना है, कल आप सब लोग वर्ड अच्छे से पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे उसका। इसी बहाने से क्या होगा कि आप लोग वर्ड पे बैठेंगे, तो वर्ड पे बैठिए कल, कल फिर से क्वेश्चन चालू हो जाएंगे आप लोगों के, ठीक है, एमएस वर्ड के। क्लियर हो गया।
तो MS वर्ड पे बैठिए, और कल भी आपका MS वर्ड चलेगा, जब तक की सीरीज चलती रहेगी जब तक चलता रहेगा, ठीक है। तो डेली MCQ चलने हैं आप लोगों के, प्रैक्टिस में रहिए आप, ठीक है। एक दिन पहले मैं टॉपिक बता दूंगा आप लोगों को, या नहीं भी बताऊं तो भी आपको प्रिपेयर रहना है, ठीक है, क्योंकि मैंने ये कहा है कि एग्जाम तो कभी भी हो सकता है ना। तो एग्जाम कहीं भी हो सकता है, तो उसकी तैयारी आपको करनी है, चाहे वो कल एग्जाम हो जाए, ठीक है ना। चाहे वो कल एग्जाम हो जाए, लेकिन आपको उसकी तैयारी करके रख चलनी चाहिए, ठीक है। ओके सोनिका। और भी इसके आगे भी मतलब अब टाइम ज़्यादा हो गया ना, तो दिक्कत क्या है कि बस एक ही घंटा ऐसे पढ़ाने की तो एक ही घंटा ताकत है मेरे अंदर, ठीक है ना। बाकी देखते हैं कि संडे वनडे में थोड़ी एनर्जी ज़्यादा होती है तो ज़्यादा पढ़ा देते हैं, ठीक है ना। अभी तो मैं खुद ऑफिस से आके पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। तो कुल मिला के जो है, यहाँ तक हमने सीखा, और इसके आगे आगे धीरे धीरे हम क्वेश्चंस आगे आगे टिपिकल क्वेश्चंस लेवल थोड़ा बढ़ा देंगे उसका, ठीक है, ताकि आपकी क्लासेस, अब हमने जो जैसे मैंने आपको बोला था कि कंटिन्यू क्लास चलेंगी आपकी MCQ की, तो बिल्कुल वैसे ही क्लास चल रही है आप लोगों की, ठीक है। जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाए थे, बस उस टॉपिक पे थोड़ा डीप में स्टडी कीजिएगा, जो मैंने पढ़ाया वो तो कीजिए, लेकिन उसके अलावा डीप में स्टडी कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में कहाँ से कुछ भी आ जाए किसी का कुछ भरोसा नहीं है, ठीक है ना। सारे टॉपिक हमने ऑलमोस्ट कवर करे हैं, ठीक है। और लाइनेक्स को, अभी लास्ट टॉपिक मेरा लाइनेक्स का था, तो लिनक्स को जो है अच्छे से पढ़ लेना आप लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें, मैंने कमांडें वगैरह आपको कराई थी, ठीक है। लिनक्स की PDF डाल दी थी क्या आपने? नहीं डाली ना? वो भी डल जाएगी, शायद डली नहीं है, लेकिन डल जाएगी वो। हम्म। चलिए कोई नहीं सोनिका, थैंक यू सो मच। तो चलिए ठीक है, चलते हैं। अ, कल फिर लौटते हैं नए एनर्जी के साथ में, ठीक है ना। हो सकता है कल थोड़ी एनर्जी ज़्यादा